my lovely trainees. Welcome to our YouTube channel भारत स्किल स्टेशन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा CSA ट्रेड थ्योरी यूनिट नेटवर्क आर्किटेक्चर का टॉपिक नेटवर्क टोपोलॉजी, लिंक एंड मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल, IEEE 802 स्टैंडर्ड्स एंड परफॉर्मेंस इश्यूज। और इसके जो हमारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो रहेंगे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क टोपोलॉजी एंड इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन द लिंक एंड मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल, डिस्क्राइब द IEEE स्टैंडर्ड्स एंड डिस्कस द परफॉर्मेंस इश्यूज। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके स्कूल, कॉलेजेस या ऑफिसेज में जो सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो वो कैसे होते हैं? जादू? नहीं, ये जादू नहीं, यही नेटवर्क टोपोलॉजी है। तो जो हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी है उसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये एक ब्लूप्रिंट है या फिर एक लेआउट है जिसमें कि एक नेटवर्क में सारे डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर्स, सर्वर्स फिजिकली और लॉजिकली एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। तो अब आप सोचेंगे कि मैडम आप ये हमें क्यों बता रहे हो? तो इसके बारे में जानना आपको ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यह डिसाइड करता है कि आपका जो नेटवर्क है वो कितना फास्ट रहेगा, कितना रिलायबल होगा और इसकी कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। अब इसके बाद बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो उसके लिए हमें इसको इरेज करना पड़ेगा। तो फटाफट इसको इरेज करते हैं और वन बाय वन अपने सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून विद द वीडियो और आज आपको नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में अच्छे से पता लग जाएगा। तो अच्छे से पूरा पढ़ेंगे क्या नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, क्या इसके टाइप्स होते हैं। तो वन बाय वन चलेंगे। फर्स्ट है आपका बस टोपोलॉजी। फर्स्ट क्या है? बस टोपोलॉजी। तो जो आपका बस टोपोलॉजी है इसका फर्स्ट तो कॉन्सेप्ट, हर एक टोपोलॉजी के टाइप में हम ये पॉइंट्स कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट और आपके एडवांटेजेस यानी कि प्रोज एंड कॉन्स, मतलब कि नुकसान। प्रोज का मतलब होता है फायदे और कॉन्स का मतलब होता है नुकसान। ठीक है, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपका बस टोपोलॉजी होता है वो क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसमें जो सारे डिवाइसेस होते हैं वो एक सिंगल मेन केबल से कनेक्टेड होते हैं जिसको बैकबोन कहते हैं। क्या होते हैं? सिंगल मेन केबल से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? बैकबोन बोलते हैं। अब इसके बाद है मतलब कैसे? सोचो एक स्कूल बस है जहाँ सारे स्टूडेंट एक ही असेंबली में जुड़े हुए हैं, एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसके फायदे। फायदे क्या क्या होते हैं? एक तो इजी टू इंस्टॉल है। क्या है? इजी टू इंस्टॉल, कि इंस्टॉल करने में यह बहुत आसान है। और क्या है? चीप भी है। एंड चीप मतलब सस्ता। अब कैसे सस्ता है? क्योंकि इसमें जो है लेस केबलिंग होती है। क्या होती है? लेस केबलिंग। ठीक है, उसके बाद इसके नुकसान क्या है? इसके नुकसान ये है
कि क्योंकि ये एक मेन केबल से कनेक्टेड होती है, तो अगर आपकी मेन केबल ही खराब हो जाती है, जो आपकी मेन केबल है अगर वही आपकी खराब हो जाती है, तो क्या होगा, आपका जो सारा नेटवर्क है वो डाउन पड़ जाएगा और जो ट्रबल शूटिंग है उसको करने में भी डिफिकल्टी होगी। ठीक है, मेन केबल फेलियर, मेन केबल फेलियर क्या लीड्स टू नेटवर्क डाउन, नेटवर्क आपका डाउन पड़ जाएगा मेन केबल खराब होने की वजह से। उसके बाद है हमारा कि आपका जो ट्रबल शूटिंग है, ट्रबल शूटिंग में आपकी डिफिकल्टी होगी। क्या होगा, डिफिकल्टी होगी आपकी ट्रबल शूटिंग करने में। ठीक है, हमारा स्टार टोपोलॉजी, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, इसमें जो हर डिवाइस है वो एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं, सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं और वो इंडिविजुअली कनेक्टेड होते हैं। जैसे आपको इधर में साथ साथ डायग्राम के थ्रू पता लगता रहेगा, आप डायग्राम देखोगे तो जैसे कि आप डायग्राम देख ही रहे हो, तो इधर आपको साथ साथ पता लगेगा कि कैसे कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही आप डायग्राम देखोगे आपको टोपोलॉजी समझ आ जाएगी। ठीक है, डायग्राम को इन पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करके देखना, आपको आई एम श्योर आपको समझ आएगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये पॉपुलर है और जो इसका मेन पॉइंट है ये क्या है कि ईच डिवाइस connected with central device, each device connected with a central device। ठीक है, और ये कैसे कनेक्टेड होता है, इंडिविजुअली कनेक्टेड होता है, इंडिविजुअली कनेक्टेड होता है। ठीक है, इमेजिन करिए कि एक तारा है और एक तारे के सारे पॉइंट्स बीच में एक सेंटर से जुड़े हैं। जैसे ये एक तारा है तो ये कहीं ना कहीं किसी से जुड़े हैं। ठीक है, अब इसके फायदे क्या हैं, एक तो हाईली रिलायबल है। क्या है, हाईली रिलायबल। हाईली रिलायबल कैसे है कि अगर कोई एक डिवाइस फेल भी हो जाता है तो भी आपका बाकी का नेटवर्क जो है वो चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद सेकंड क्या है कि इजी टू ऐड और रिमूव डिवाइसेस। तो क्या है कि आप आसानी से डिवाइस ऐड भी कर सकते हो और डिवाइस रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन है वो इसमें इजी है। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इजी। ठीक है, तो जो आपकी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत ही इजी है। अब इसके नुकसान देख लेते हैं, क्या क्या इसके नुकसान है। इसके नुकसान ये है कि अगर आपका सेंट्रल हब या फिर आपका सेंट्रल स्विच जो है, डिवाइस जो है, अगर वो फेल हो गया तो एंटायर जो नेटवर्क है वो आपका रुक जाएगा, पूरा नेटवर्क आपका रुक जाएगा। तो क्या करें, जो आपका सेंट्रल, क्या नुकसान है इसका, अगर सेंट्रल हब या फिर स्विच आपका फेल हो गया तो क्या होगा, आपका एंटायर
नेटवर्क क्या होगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद और क्या नुकसान हो सकते हैं इसके, कि इसमें मोर केबलिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्या होता है, मोर केबलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टार टोपोलॉजी। साथ साथ आप डायग्राम देखते रहना, आपको पता लगता रहेगा। ठीक है बच्चों, शांत बैठे हो, आज तो क्या हो गया आपको, शांत नहीं बैठना मेरी क्लास में। ठीक है, अपनी क्लास शांत नहीं होती है, अपनी क्लास बैक बेंचर वाली होती है। हाँ, फर्स्ट बेंचर्स भी देख सकते हैं और ऑब्वियसली देखना चाहिए। उसके बाद है हमारी रिंग टोपोलॉजी। तो सेम वही कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसके बाद फायदे, मतलब कि प्रोज, और उसके बाद नुकसान, मतलब कि कॉन्स। तो आपका जो रिंग टोपोलॉजी है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें जो डिवाइसेस होते हैं आपके वो सर्कुलर मोशन में कनेक्टेड होते हैं। तो क्या है, सर्कुलर लूप में जुड़े होते हैं। थोड़ी हिंदी भी यूज कर लेंगे हम, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम इंग्लिश में ही सारा पढ़ेंगे। अगर हमें हिंदी में समझ आता है तो हम हिंदी भी यूज करेंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है रिंग टोपोलॉजी का, कि जो सारे डिवाइसेस हैं वो आपके सर्कुलर रूप में जुड़े होते हैं और जो डेटा है वो यूनिडायरेक्शनल में ट्रैवल करता है। यूनिडायरेक्शन मतलब सिंगल डायरेक्शन। तो क्या है, डेटा ट्रैवल्स इन यूनिडायरेक्शनल वे, मतलब कि सिंगल डायरेक्शन। इमेजिन करो कि जो रेस ट्रैक होता है उस पर बंदे दौड़ रहे हैं, तो रेस ट्रैक में बंदे वापस तो दौड़ेंगे नहीं, तो सामने की तरफ ही दौड़ेंगे, मतलब सिंगल वे में ही दौड़ेंगे। ये नहीं है कि आगे से इधर से कोई आ रहा है और इधर से कोई आ रहा है, तो वो कोलिजन हो जाएगा उनका। तो वो इस रिंग टोपोलॉजी में नहीं होता है। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट है। उसके बाद इसके फायदे क्या हैं, कि डेटा कोलिजन के चांसेस कम होते हैं, कि जो चांसेस होते हैं वो लेस होते हैं। कि जब डेटा सिंगल डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तो डेटा कोलिजन कहाँ से होगा। ऐसे तो नहीं कि सिंगल डायरेक्शन में चल रहे हैं तभी कोई एक दूसरे को पैर मार देगा। रियल लाइफ वाली रेस नहीं है, तो इसलिए पैर मारने वाली भी कोई बात नहीं है। तो डेटा जब सिंगल डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तो इसका कोलिजन होने का मतलब है ही नहीं। कोलिजन कब होगा, जब एक बंदा इधर से आ रहा है और एक बंदा इधर से आ रहा है, तो क्या होता है, कोलिजन होने का डर होता है। ठीक है, एक तो आपका ये है कि डेटा कोलिजन के जो चांसेस है वो कम होते हैं, और क्या है, सभी डिवाइसेस में इक्वल एक्सेस मिलता है। इक्वल एक्सेस टू all the devices। क्या है कि जो सारे डिवाइसेस होते हैं सब में इक्वल एक्सेस होता है। ये नहीं है किसी में कम एक्सेस हो गया या किसी में ज़्यादा एक्सेस हो गया, सबको एक जैसे एक्सेस मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कि इसके कॉन्स क्या है, इसके नुकसान क्या है। तो जो कॉन्स हैं वो ये हैं कि आपका जो एडिंग रिमूविंग डिवाइसेस नेटवर्क
एडिंग और रिमूविंग डिवाइसेस नेटवर्क आपका क्या करेगा, टेम्पररी डिस्टर्ब कर देगा। क्या करेगा, टेम्पररी disturb the network। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी डिवाइस ऐड करते हैं या फिर रिमूव करते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए डेटा को इफेक्ट करेगा, नेटवर्क को इफेक्ट करेगा। और सेकंड है कि अगर लिंक ब्रेक हो गया तो आपकी रिंग टूट जाएगी। अगर लिंक ब्रेक आपका हो गया, लिंक ब्रेक अगर आपका हो गया है तो आपकी पैरा रिंग जो है वो टूट जाएगी। रिंग आपकी जो है वो टूट जाएगी। ठीक है, तो ये तो था आपका रिंग टोपोलॉजी। आप डायग्राम साथ साथ देख रहे हो, देखते रहना तभी समझ आएगा। उसके बाद है हमारा मैश टोपोलॉजी। उसके बाद क्या है, मैश टोपोलॉजी। अब देखते हैं कि इसके क्या कॉन्सेप्ट है, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो वो सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो फटफट चलते हैं जल्दी जल्दी अपने टॉपिक पे, क्योंकि हमें बहुत टॉपिक कवर करना है। और ये नहीं कि कवर करना है तो सिर्फ भगाना है, ये टॉपिक को आपको समझ भी आना चाहिए। तो जो मैश टोपोलॉजी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स है। सबसे क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें हर डिवाइस नेटवर्क के हर दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। क्या है, ईच डिवाइस, कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, ईच डिवाइस connected with network directly। क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें ईच डिवाइस कनेक्टेड होता है नेटवर्क से डायरेक्टली। इमेजिन करो कि आप एक जाल में हो जहां हर पॉइंट हर एक दूसरे पॉइंट से जुड़ा होता है। मान लो जैसे ऐसे मान लो ये पॉइंट इससे जुड़ा है, ये वाला इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, ये भी कहीं जुड़ा हुआ है, ये भी कहीं जुड़ा हुआ है। तो मतलब ऐसे हर एक पॉइंट से जुड़े होना। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी मैश टोपोलॉजी होती है। मतलब कि खिचड़ी मान के चलो, मैश टोपोलॉजी आपकी खिचड़ी होती है। ठीक है, तो अब इसके फायदे क्या हैं, एक तो मोस्ट रिलायबल है। क्या है आपका, मोस्ट रिलायबल। उसके बाद क्या है कि फॉल्ट जो टॉलरेंस है, फॉल्ट टॉलरेंस आपका हाई होता है कि अगर एक रास्ता ब्लॉक हो जाए तो डेटा दूसरे रास्ते से जा सकता है। इसके नुकसान क्या है, एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। एक्सपेंसिव है मतलब कि महंगा है, एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। कि
कि महंगा भी है और इसको इम्प्लीमेंट करने में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। और क्या है इसका, ह्यूज अमाउंट ऑफ केबलिंग, ह्यूज अमाउंट ऑफ केबलिंग, कि इसमें केबलिंग की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, केबलिंग भी इसमें ज़्यादा लगती है। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसका कि ईच डिवाइस कनेक्टेड विद द नेटवर्क डायरेक्टली, और प्रोज क्या है इसके, मोस्ट रिलायबल है, फॉल्ट टॉलरेंस इसका हाई है, और कौन क्या है इसके, एक्सपेंसिव है, महंगा है, और डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट है, एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ केबलिंग की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्या पढ़ेंगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसके बाद क्या है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो जो आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी है, जब आप दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टोपोलॉजीज को कंबाइन करते हैं तो उसको हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो दो टोपोलॉजी, आपने स्टार और बस टोपोलॉजी को कंबाइन कर दिया, ठीक है, या फिर रिंग और स्टार को कंबाइन कर दिया, तो उसमें आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है। जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में और यूनिवर्सिटीज़ में इस नेटवर्क को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि टू और more than two network topologies connected और combined, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं, एक तो ये फ्लेक्सिबल है, क्या है, फ्लेक्सिबल है एंड स्केलेबल है, कि हम इसको जितना चाहे उतना एक्सपेंड कर सकते हैं, और ईच डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, ईच डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट फुलफिल, ठीक है, रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है हर एक डिपार्टमेंट की। उसके बाद इसके नुकसान क्या है, एक तो इसका कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, क्या है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, और क्या है, बहुत ही कॉस्टली भी है। ठीक है, तो क्या है, दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क टोपोलॉजी जब कनेक्टेड होती हैं या कंबाइंड होती है उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं, और ये फ्लेक्सिबल और स्केलेबल होती है, इसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, और ये हर एक डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। और जो इसके डिसएडवांटेज हैं या कौन सा है वो ये है कि कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है इसका, और ये कॉस्टली होता है। अभी आपको स्क्रीन पे एक कंपैरिजन दिखेगा जिसमें आपकी सारी नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की आपको डिफरेंशिएशन दिखेंगी या फिर सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी। ठीक है, तो अभी थोड़ी सी देर के लिए वो देखो। तो अब हम बात करेंगे लिंक एंड मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल की। तो जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजते हैं तो वह लिंक कैसे मैनेज होता है, तो जो ये डेटा मैनेज करने वाला काम है, जो लिंक मैनेज करने वाला काम है, ये काम आपका OSI मॉडल की लेयर 2 पे होता है जो कि डेटा लिंक लेयर होती है। ठीक है, और डेटा लिंक लेयर का जो काम है वो आपका है कि एरर फ्री डेटा को ट्रांसफ़र करना। तो जो डेटा लिंक प्रोटोकॉल है, तो हमारी बात किस पे हो रही है,
हमारा टॉपिक क्या है? लिंक प्रोटोकॉल। डेटा लिंक प्रोटोकॉल। तो जो आपका डेटा लिंक प्रोटोकॉल है वो क्या है? ये है सेट ऑफ रूल्स। क्या है? सेट ऑफ रूल्स। जो क्या करता है, सेट ऑफ रूल्स क्या करता है, वो डिफाइन करता है कि हाउ द डेटा विल बी सेंट और रिसीव्ड ऑन ए फिजिकल लिंक, कि फिजिकल लिंक पे आपका जो डेटा है वो कैसे सेंड होगा और कैसे रिसीव होगा। ठीक है। उसके बाद और क्या करता है, ये फ्रेम करता है। क्या काम है इसका? फ्रेमिंग का काम है। क्या फ्रेम करता है? कि जो डेटा लिंक लेयर है वो आपका आईपी पैकेट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट करती है। फ्रेम्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ आईपी और पैकेट्स लिखना भूल गई थी। आईपी पैकेट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है। उसके बाद इसकी 2 लेयर्स होती हैं। क्या होता है? इसकी 2 लेयर्स होती हैं, 2 हिस्से में ये बटा होता है। एक होता है इसका LLC। वो क्या होता है? लॉजिकल लिंक लेयर। LLC आपका होता है लॉजिकल लिंक लेयर। ठीक है। तो ये हाई लेवल ट्रैफिक कंट्रोल होता है। मतलब जो LLC है वो आपका क्या करता है, जो आपका ट्रैफिक है, हाई लेवल ट्रैफिक है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। और इसमें आपका सेकंड है मैक। मैक के फुल फॉर्म क्या है? मीडियम एक्सेस कंट्रोल। मीडियम एक्सेस कंट्रोल। तो ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि जो एक शेयर्ड मीडियम है, जैसे एक ही केबल पर हो गया, पर किस डिवाइस को डेटा भेजने का परमिशन कब मिलेगा। तो ये काम करता है परमिशन का, कि जो डिवाइस को डेटा भेजना है उसको परमिशन कब देनी है डेटा भेजने की। ठीक है। उसके बाद आता है आपका मैक प्रोटोकॉल, मतलब कि मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल। ऐसे देखो आप कि जो मैक प्रोटोकॉल होता है, मैक प्रोटोकॉल, ये भी क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स ही होता है, क्योंकि प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। इसलिए आपको लग रहा है कि ये रिपीटेड हो रहा है, बट इधर प्रोटोकॉल का मीनिंग होता है सेट ऑफ रूल्स, जो क्या करता है, जो तय करता है कि जो शेयर्ड केबल है या वायरलेस चैनल है उस पर किस डिवाइस को कब डेटा भेजने का मौका मिलेगा। सेम ही है, बस उसमें वायर्ड हो जाता है, इसमें वायरलेस या शेयर्ड केबल हो जाती है। ठीक है। सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि डिवाइस को कब परमिशन देनी है। तो इसका जो मेन काम है वो क्या है? नेटवर्क पर डेटा की टकराव को रोकना या मैनेज करना। तो क्या है इसका मेन काम? क्या है मेन वर्क? क्या है इसका? कि जो डेटा कॉलिजन है, डेटा कॉलिजन मतलब कि जो आपका डेटा का टकराव है उसको रोकना। मेन काम इसका यही है कि जो डेटा कॉलिजन है उसके टकराव को रोकना या फिर मैनेज करना। स्टॉप और मैनेज। ठीक है। उसके बाद जैसे एग्जांपल हो गया आपका वायर्ड वाला हो गया, ईथरनेट हो गया, जैसे इसमें CSMA और CD प्रोटोकॉल यूज होता है। कॉलिजन होने पर डिटेक्ट करके रुक जाता है, कि जैसे ही कॉलिजन हो गया उसको डिटेक्ट कर लिया फिर वो रुक जाएगा, उसका काम बंद हो जाएगा। ठीक है। तो क्या है एग्जाम्पल इसका? एग्जाम्पल है इसका, एक तो हो गया ईथरनेट, कि जब डेटा कोलिजन हो गया है उसको रोकने के बाद वो उसका काम खत्म हो जाएगा, डिटेक्ट करने के बाद उसका काम खत्म हो जाएगा। एक हो गया आपका वायरलेस। वायरलेस हो गया जैसे कि
वाईफाई, ठीक है। ये यूज कर रहा था CSMA CD प्रोटोकॉल, और ये यूज करता है CSMA CA प्रोटोकॉल। तो ये क्या होता है कि ये प्रोटोकॉल यूज होता है टकराव होने के बाद, टक्कर होने के बाद उससे बचने की कोशिश, मतलब टक्कर होने से बचने की कोशिश इस प्रोटोकॉल का काम होता है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारा मैक एड्रेस है उसका मैक प्रोटोकॉल से क्या लेना देना है, ठीक है। क्यों हम इतनी महाभारत पढ़ रहे हैं, इनका क्या रिश्ता है, इस रिश्ते को क्या नाम दे, बताओ भैया क्या नाम दे इस रिश्ते को। आपके पास कुछ नाम है क्या मैक एड्रेस का, मैक प्रोटोकॉल से रिलेशन? मैक एड्रेस रिलेशन टू मैक प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या है कि जो आपका मैक प्रोटोकॉल है और मैक एड्रेस का यूज करके, मैक प्रोटोकॉल मैक एड्रेस का यूज करके डेटा को लोकल नेटवर्क पर सही डिवाइस तक पहुंचाता है। क्या करता है, जो आपका मैक प्रोटोकॉल है वो क्या करेगा, मैक एड्रेस का यूज करेगा। क्या करेगा, मैक एड्रेस का यूज करेगा। किस लिए यूज करेगा कि जो आपका डेटा है, आपका डेटा है वो लोकल नेटवर्क तक सही से पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद है आपका, उसके बाद आता है IEEE 802 स्टैंडर्ड्स। तो जो ये आपका IEEE 802 स्टैंडर्ड्स है, आपका IEEE स्टैंड्स करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो ये आपकी IEEE की फुल फॉर्म है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। यह लैन और मैन के लिए 802 स्टैंडर्ड्स बनाती है। IEEE जो है वो आपका क्रूशियल रोल प्ले करती है। किस चीज़ में, इंश्योर करने में कंपैटिबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन किसके बीच में, बिटवीन द डिवाइसेस एंड द सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट है उसमें देखेंगे हम परफॉर्मेंस इश्यूज कि क्या क्या हमारे परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं। तो फर्स्ट है आपका कॉलिजन, मतलब कि टकराव हो सकता है अगर ज़्यादा नेटवर्क एक साथ रख दिए, अगर नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ डेटा भेजेंगे तो वो उसमें कॉलिजन का खतरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है लेटेंसी क्या होता है, इसको लेट से समझो। लेट क्या होता है, लेट लतीफ़, जो हर टाइम लेट आता है। जैसे आप अपनी क्लास में लेट जाते हो, ठीक है। कुछ लोग अपने ऑफिस में लेट जाते होंगे और कुछ लोग बिना कहीं जाए लेट हो जाते हैं। तो लेटेंसी का मतलब होता है कि डेटा को भेजने में लगने वाला जो टाइम डिले हो रहा है उसको लेटेंसी बोलते हैं। वो इसमें पॉसिबल है, परफॉर्मेंस इश्यूज में वो आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, पैकेट लॉस। आपका पैकेट लॉस हो सकता है कि जब नेटवर्क कंजेशन होता है तो फॉल्टी हार्डवेयर के टाइम पे भी और
नेटवर्क कंजेशन के टाइम पे भी आपका पैकेट लॉस हो सकता है। उसके बाद है आपका थ्रूपुट। क्या है? थ्रूपुट। इसमें आपका क्या है, एक फिक्स टाइम पे एक्चुअल सक्सेसफुल डेटा ट्रांसफर। ठीक है, तो जो आपका थ्रूपुट है वो यही होता है कि एक्चुअल टाइम पे जो आपका सक्सेसफुल जो डेटा है वो ट्रांसफर होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़े नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स, और उसके बाद हमने क्या करा, एक्सप्लेन द लिंक एंड मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल्स, और उसके बाद हमने IEEE 802 स्टैंडर्ड्स पढ़ा, और उसके बाद हमने ये पढ़े कि परफॉर्मेंस इश्यूज क्या क्या होते हैं। सो थैंक यू, दैट्स फॉर द डे एंड फॉर द न्यू वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी, तो आप उसके लिए कनेक्टेड रहना। ठीक है, थैंक यू।